हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स चैप्टर 6 डेथ ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सो क्वेश्चन नंबर 34, Ajay, Salil, and Ravi were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. Ajay died on 20th February 24. The balance sheet of the firm on that date was as follows: creditors rupees 19,000, general reserve rupees 20,000, loan by Ajay rupees 7,000, capital Ajay rupees 12,000, Sahil rupees 16,000, and Ravi rupees 10,000. Machinery rupees 41,000, furniture rupees 6,000, stock rupees 9,000, debtors rupees 15,000, cash rupees 3,000, and profit and loss debit balance is rupees 10,000. Grand total is 84,000. Further, the question says, according to the partnership deed, on the death of a partner, the executor of the deceased partner will be entitled to balance in capital account, his share in profit and loss on revaluation of assets and reassessment of liabilities, which were as follows: machinery is to be revalued at rupees 45,000 and furniture at rupees 7,000. A provision of 10% was to be created for doubtful debts. The amount payable to Ajay was transferred to his executor's loan account, which was to be paid later. Prepare revaluation account, partners capital account, Ajay's executor account, and the balance sheet of Salil and Ravi, who decided to continue the business keeping their capital balances in their new profit sharing ratio. Any surplus or deficit was to be transferred to current accounts of the partners. So let us see how this question is to be solved. सो फर्स्ट वी विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा है कि मशीन और फर्नीचर का वैल्यू बढ़ रहा है। सो एसेट्स इंक्रीज होता है तो हमें क्रेडिट की तरफ लिखना है। सो बाय मशीन 4,000 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है और फर्नीचर 1,000 रुपीज से। 7,000 था 8,000, 6,000 था 7,000 रुपीज हो गया, और ये 41,000 था 45,000 हो गया। एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाना पड़ेगा जो कि लाइबिलिटी है। सो डिक्रीज इन एसेट या इंक्रीज इन लाइबिलिटी को हम डेबिट साइड लिखेंगे, और 15,000 का 10%, 1,500 रुपीज से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बना। बस इतना ही है, प्रॉफिट आ गया हमारे पास। प्रॉफिट इज ऑफ रुपीज 3,500, 5,000 माइनस 1,500। सो ये दे दीजिए ओल्ड पार्टनर्स को, सारे पार्टनर्स को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 5:3:2। सो 3,500 को ब्रेक करेंगे इसमें तो आएगा 1,750, 1,050 एंड रुपीज 700। सो दिस वे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है, और आपको भूलना नहीं चाहिए कि कौन सा पार्टनर की डेथ हो गई है। सो गलती से किसी दूसरे पार्टनर का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। देन बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया है, वो भी बांट दीजिए ओल्ड रेशियो में। सो 20,000 को 5:3:2 में बांटेंगे तो आएगा 10,000, 6,000 एंड 4,000। और बैलेंस शीट में ही प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है एसेट्स की तरफ, वो भी हमें यहाँ बांटना है। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 है, उसे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए।
रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखेंगे, ओके। नाउ बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ की तरफ देखिए, डिसीज्ड पार्टनर का एक लोन है, वो भी यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए 7,000 रुपीज़। फाइन, बस इतना ही है। तो अब हम इसे क्लोज करेंगे। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब गुडविल ऑफ द फर्म इज 0। फाइन, और दैट्स इट। और हालांकि अजय का डेथ 20 फरवरी को हुआ है, लेकिन फिर भी हमें उसे प्रॉफिट नहीं देना है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है रिगार्डिंग प्रॉफिट टू द डिसीज्ड पार्टनर। फाइन, सो हमें देने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने मन से कुछ कैलकुलेट करके लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन में निर्देश है तो आपको देना है, और अगर नहीं है तो नहीं देना है। इसे ग्रैंड टोटल करेंगे, अजय का आएगा ₹30,750, माइनस 5,000 आएगा ₹25,750। सो ये ही वो अमाउंट है जो अजय को मिलेगा। तो किससे मिलेगा? अजय के एग्जीक्यूटर को। सो टू एग्जीक्यूटर, सो इट इज ट्रांसफर्ड टू अजय एग्जीक्यूटर। देन बाकी के पार्टनर्स को हम क्लोज करेंगे। यहाँ आएगा 23,050 माइनस 3,000, इट इज 20,050। सो ये बैलेंसिंग फिगर है। और रवि का ग्रैंड टोटल है 14,700 में से 2,000 लेस करेंगे, आएगा 12,700। अब क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया हुआ है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए, मतलब इट शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2। साहिल और रवि का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यही है 3:2। ये नहीं है 3:2 में, तो इसे हमें 3:2 में कन्वर्ट करना होगा। तो इसे ब्रॉट डाउन कीजिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब अजय का कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमने अजय के पूरा अमाउंट को हमने एग्जीक्यूटर को ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ आएगा 20,050 और यहाँ आएगा 12,700। अब इसे ही हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है। तो हम नया क्लोजिंग बैलेंस बनाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 20,050 प्लस 12,700 इज इक्वल टू 32,750, और इसे ही हमें 3:2 में ब्रेक करके यहाँ लिखना है। सो व्हेन 32,750 इज ब्रोकन इन 3:2, वी गेट अ बैलेंस ऑफ ₹19,650 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ आएगा 13,100। अब हमें इसे बैलेंस करना है। सो यहाँ भी 20,050 लाने के लिए हमें 400 रुपीज़ यहाँ इंसर्ट करना होगा, और ये हमें करंट अकाउंट में मेंटेन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा है। सो टू सलील्स करंट अकाउंट, और यहाँ देखिए 13,100 रुपीज़ ज़्यादा है डेबिट में, तो यहाँ पर 400 रुपीज़ बैलेंसिंग फिगर आएगा, और इसे अभी हमें यहाँ क्या लिखना है? करंट अकाउंट। नाउ ये जो करंट अकाउंट है ये डेबिट बैलेंस है, इसलिए ये बैलेंस शीट में एसेट में शो होगा, और ये जो करंट अकाउंट है ये क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए ये लाइबिलिटीज़ में शो होगा इन द न्यू बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी फर्म। सो बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल्स ऑफ सलील एंड रवि। जो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस अभी हमने कैलकुलेट किया वही लिखना है हमें,
that is 19,650 and rupees 13,100, जिसका ग्रैंड टोटल है रुपीज़ 32,750। अब करंट अकाउंट लिख देते हैं। सो सलील्स करंट अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है इसलिए हम इसे लायबिलिटी में लिखेंगे, और रवि का कैपिटल करंट अकाउंट हम एसेट में लिखेंगे। अब बैलेंस शीट के दूसरे आइटम्स को लिखेंगे। बैलेंस शीट में देखिए मशीन है जो अब 45,000 का हो गया, पहले 41,000 का था। फर्नीचर 7,000 का हो गया, पहले 6 का था। देन स्टॉक 9,000 का, नो चेंज। देन डेटर्स आर ऑफ रुपीज 15,000 लेस PBD, that is provision for bad debts, 10%. So in the outer column we have to write 13,500 and cash रुपीज 3,000। उसी तरीके से लाइबिलिटीज में है क्रेडिटर्स, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स एज इट इज 19,000, और डिसीज्ड पार्टनर अजयज एग्जीक्यूटर अजयज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट भी यहाँ आएगा क्योंकि हमने पेमेंट नहीं किया है, फर्म ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, और ये अमाउंट है रुपीज 25,750। दैट्स इट। और जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बैलेंस शीट में दिया है वो ऑलरेडी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, सो इट इज ऑलरेडी हियर। नाउ ग्रैंड टोटल इट you will get 74,300 both the sides. So this is how the question is to be solved and understood. Now let us see the last question of this chapter, which is related to section 37 of the Indian Partnership Act. Very important information is to be understood here. Question number 35. Let us read the question first and then we will understand what is section 37 of the Indian Partnership Act. Ramesh, Suresh and Dinesh were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Dinesh died on 1st of May 2023, on which date the capital of Ramesh, Suresh and Dinesh after all necessary adjustments stood at rupees 1,20,000, rupees 80,000 and rupees 50,000 respectively. Ramesh and Suresh decided to carry on the business for 6 months without settling the account of Dinesh. मतलब दिनेश की मृत्यु होने पर उसे 50,000 रुपीज दे देना चाहिए था, लेकिन फर्म ने 8 महीना हो गया है लेकिन अभी तक उसका 50,000 रुपीज फर्म ने पे नहीं किया है। During the period of 8 months ended 31st December 2023, profit of rupees 40,000 is earned by द फर्म। और इन 8 महीनों के दौरान फर्म ने 40,000 रुपए का मुनाफा कमाया। फाइन। देखिए कौन सी तारीख को मृत्यु हो गई, मई से 31 दिसंबर, कितने मंथ्स हो गए, 8 मंथ्स हो गए। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 मंथ्स, और अभी तक उसका 50,000 रुपीज नहीं दिया गया है, और इन 8 मंथ्स में फर्म ने 40,000 रुपीज का प्रॉफिट कमा लिया। State which of the two options available with Dinesh executor under section 37 of the Indian Partnership Act 1932 should be exercised. Also calculate the amount payable to Dinesh executor if Ramesh and Suresh clear the dues of Dinesh on 31st December 2023. तो हमें बताना है कि सेक्शन 27 के हिसाब से दिनेश को कितना रुपए मिलेगा। फाइन। और अगर ये 31 दिसंबर 2023 को बाकी के जो 2 पार्टनर्स हैं रमेश और सुरेश दिनेश का पेमेंट देते हैं तो कितना अमाउंट उन्हें देना पड़ेगा। फाइन। इसको समझने के लिए लेट अस सी अ लिटिल बिट ऑफ थ्योरी विच इज गिवन इन द प्रीवियस पेजेस ऑफ टीएस गरेवाल।
सो ये है सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि टी.एस. गरेवाल के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6.21 में दिया हुआ है और इसी सेक्शन पर रिलेटेड अभी का क्वेश्चन है। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ, एज पर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ फुल और पार्ट अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इज अनपेड। तो जो भी अमाउंट ड्यू होता है डिसीज्ड पार्टनर को, उसको उसका जितना भी पैसा फर्म अभी तक नहीं दी है उसके लिए यहाँ पर नियम लिखे हुए हैं। ही विल बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट्स if it is mutually agreed among partners that interest or share in profits will not be paid, no amount shall be payable. So उस बचे हुए अमाउंट पर या तो फर्म इंटरेस्ट देगी या उतने दिनों के टोटल प्रॉफिट में से डिसीज्ड पार्टनर का हिस्सा दे देगी, है ना। इफ द पार्टनर्स डू नॉट हैव एग्रीमेंट एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट शेयर टू द आउटगोइंग पार्टनर, और अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट, पहला वाला जो लिखा हुआ है, ऐसा कोई एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है, तब क्या होगा, द एग्जीक्यूटर हैज अ चॉइस टू गेट आइदर ऑफ द फॉलोइंग टिल फाइनल सेटलमेंट। तो एग्जीक्यूटर जो है ये दोनों में से कोई कर सकता है दावा। द एग्जीक्यूटर हैज अ चॉइस टू गेट आइदर ऑफ द फॉलोइंग टिल फाइनल सेटलमेंट। आइदर मतलब दोनों में से कोई एक। पहला है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% ऑन द बैलेंस अमाउंट, और दूसरा है शेयर इन द प्रॉफिट अर्नड प्रोपोर्शनेट टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू टोटल कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है 6% पर एनम के हिसाब से उसके कैपिटल बैलेंस पर, मतलब जो कुछ भी उसका हिसाब किताब होता है, जो कुछ भी रकम है डिसीज्ड पार्टनर का, उस पर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, या तो फिर प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट मिलेगा उतने दिनों का, और किस पर डिपेंडेंट रहेगा ये, टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू टोटल कैपिटल। सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में उसका कैपिटल कितना है उतना प्रपोर्शन का प्रॉफिट मिल जाएगा। और उसका फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स प्लस बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर टिल द डेट ऑफ नेक्स्ट बैलेंस शीट। और ये क्या है, ये कौन सा प्रॉफिट है, ये उस 8 महीने का प्रॉफिट है जो हमने क्वेश्चन में देखा है। 8 months इज द डिले इन द पेमेंट टू द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। फाइन, तो जितना देरी से हम पेमेंट कर रहे हैं उतने दिनों का प्रॉफिट यहाँ है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऊपर डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग द डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द सॉल्यूशन इटसेल्फ। सो सेक्शन 37 एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसे हमें याद रखना चाहिए, और इस सेक्शन के ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है। फाइन, सो रमेश, सुरेश और दिनेश 3 पार्टनर हैं। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 है। एंड दिनेश डाइड, ऑन 1 May 2023। ओके, अब रमेश, सुरेश और दिनेश का कैपिटल बैलेंसेस क्या दिया हुआ है। कैपिटल बैलेंसेस दिया हुआ है 1,20,000 रमेश का, और सुरेश का है 80,000 रुपीज़, और डिसीज्ड पार्टनर दिनेश का है ₹50,000। फाइन, तो डिसीज्ड पार्टनर दिनेश को 50,000 दे देना चाहिए था। कौन से तारीख को, 1/5/2023 को, लेकिन आज की तारीख क्या हो गई है, 31/12/23 हो गया है। अभी तक उसे 50,000 रुपीज़ नहीं दिया गया है। तो अब एग्जीक्यूटर्स के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इंटरेस्ट ले और या तो प्रॉफिट में से हिस्सा ले। तो पहला ऑप्शन क्या है, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर्स।
सो क्या कितना होगा इंटरेस्ट? 50,000 पे रिकमेंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, सो 6%। और कितने महीने हुए यहाँ? 1 मई से 31 दिसंबर, 8 महीने हुए। तो 8 महीने के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और यह अमाउंट आएगा ₹2000। सो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 50,000 दीजिए प्लस 2,000 और दीजिए, यह हो जाएगा 52,000 रुपीज़। फाइन। ये हुआ कि इंटरेस्ट के साथ उसका फाइनल अमाउंट कितना होगा अगर वो 31 दिसंबर को पेमेंट करना चाहते हैं तो, है ना? या और सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है कि हम उसके प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट देंगे। ऑफ 8 मंथ्स, है ना? प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, प्रोपोर्शन किसका देखेंगे हम? कैपिटल का प्रोपोर्शन देखेंगे। तो ये कितना होगा अमाउंट? हमने इस 8 मंथ्स में फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया है? 40,000 रुपीज़ कमाया है। और कैपिटल का प्रोपोर्शनेट कितना है? जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका कैपिटल है ₹50,000 और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, तीनों पार्टनर के कैपिटल को हम ऐड करेंगे। वेयर इज दैट? 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000। इन तीनों को आप ऐड करिए यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा? ₹2,50,000। सो 2,50,000 यहाँ लिखेंगे। फाइन। सो 40,000 रुपीज़ तो फर्म का प्रॉफिट है, लेकिन कैपिटल के आधार पर अगर हम प्रोपोर्शनेट निकालें डिसीज्ड पार्टनर का जो कि 1/5 है, तो ये अमाउंट आ जाता है 40,000 इंटू 1/5 दैट इज ₹8,000। फाइन। सो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा दिनेश को? टोटल अमाउंट 50,000 उसका कैपिटल प्लस 8,000 उसका प्रॉफिट में हिस्सा, मतलब 58,000 रुपीज़ हो जाता है। तो या तो आप 52,000 रुपीज़ दीजिए एग्जीक्यूटर को, या आप 58,000 रुपीज़ दीजिए। तो देखिए, कोई भी समझदार व्यक्ति ज़्यादा वाला अमाउंट लेगा तो हम किसको अप्रूव करेंगे? 58,000 रुपीज़ को अप्रूव करेंगे कि एग्जीक्यूटर यही अमाउंट एक्सेप्ट करना चाहेगा। So this is the detailed explanation of section 37 of the Indian Partnership Act. फाइन। कोई भी समझदार व्यक्ति ज़्यादा अमाउंट ही रिसीव करना चाहेगा। अगर हम इंटरेस्ट देते हैं सिर्फ 8 महीने का, तो डिसीज्ड पार्टनर को कितना बनता है? 52,000 रुपीज़ बनता है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट में उसका शेयरिंग देखते हैं बेस्ड ऑन कैपिटल, तो उसको 58,000 रुपीज़ बनता है। तो एग्जीक्यूटर 58,000 रुपीज़ लेना स्वीकार करेंगे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ टू बी अंडरस्टूड। मुझे उम्मीद है कि आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर भी बहुत अच्छे से समझ में आया है। खास करके ये वीडियो आपने फिर से देखा है अच्छे से पूरा, और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। अगर कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए, और ताकि वो आराम से इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सकें। Do let me know in the comment section the city from where you are watching this video. और आपको ये वीडियो कैसा लगता है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, so that I feel encouraged to make more videos for you. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.